नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं भी यहाँ बड़ेर की गली में ही रहता हूँ और मुझे यहाँ पर आए हुए भी जोधपुर ज़्यादा टाइम हुआ 10-12 साल से। बट मैंने जब भी ये देखा कि हमारे घर के पास इतनी प्राकृतिक धरोहर पड़ी है, एक ऐतिहासिक जो शहर बार बार इस चीज के लिए जाना जाता है कि शहर मारो जोधपुर, जिसमें इतना इतिहास बना हुआ है और हमारे पास में इतनी बड़ी ऐतिहासिक चीजें, उसको भी हम लोग ये सोच रहे हैं कि अब इसको खंडित होने से कैसे बचाया जा सके। तो एक छोटी सी पहल थी हमारी, जिसके कारण हमने कोशिश की इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की, क्योंकि यही हमारी शान है, यही हमारा मान है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, बार बार जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो ये 400 साल जो है इसको हम बोलते रहते हैं, क्योंकि गर्व करने के लिए हमारे पास देखो हम कोई ऐसे लोग नहीं है। जो सबसे बड़ी बात है, जोधपुर का ऐसा भीतरी शहर का जो समाज है वो न तो ज़्यादा महत्वाकांक्षी है और न वो कोई ऐसी चाह रखता है जिसमें उनके पास बहुत सारी लग्जरी हो। बड़े संतोषी प्रवृत्ति के लोग हैं और उनमें भी हमारे ये जो लोग हैं सारे, ये कभी भी ऐसा नहीं सोचते हैं कि काम को करने का फायदा क्या। आजकल एक लॉजिक लगाया जाता है, काम करोगे उसका फायदा क्या। तो ये बिना फायदे का काम करने वाले जो निष्काम लोग हैं, ये मिलकर जो अगर इस बावड़ी की सफाई कर रहे हैं, अब इसमें बैट्स भी रहती है, इसमें एग्रेट भी आता है, इसमें पॉन्ड हेरॉन भी आता है और मछलियों की वही तिलापिया और राहू कतला वो ही प्रजातियाँ इसमें, क्योंकि राजकाल में वही छोड़ी गई थी ताकि मच्छर नहीं हो और दूसरा जो इकोसिस्टम है वो बना रहे। तो अगर राकेश जी और इनकी टीम जो सारे लोग आए हैं जो काम कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। लगातार जब तक समय मिलता रहेगा इनसे जुड़ा रहूँगा और कोशिश करेंगे हम, और कोई बात नहीं करनी है हमें, केवल इसकी सफाई, स्वच्छता और जो जीवंत जीवन है उसको। और आगे हम मछलियों के बारे में अगले सप्ताह पूर्ण रूपेण सफाई करेंगे, उस वक्त साथ में जानकारी देंगे। धन्यवाद। आज की जो अपील की गई थी कि तापी बावड़ी जो है उसमें सफाई का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, और चूंकि शुरुआत है और लोग जो जुड़ना चाह रहे थे उनमें से शहर के ही वे युवा जो तापी से जन्म से लगाव रखते हैं वो सभी आए हुए हैं। और मैं राकेश जी से पूछना चाहूँगा कि आखिर ऐसा क्या उनके दिमाग में आया कि तापी जो है उसके लिए हम कुछ सतत प्रयास करें। जी धन्यवाद। मैं राकेश व्यास विद्योत में रहता हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ, यहीं तापी में कई खेला हूँ कूदा हूँ। और जब आज आते जब देखता हूँ इसकी दुर्दशा, इतना गंदी कचरा, तो मेरा मन में आया कि कम से कम थोड़ा बहुत तो मैं कर सकता हूँ। एटलीस्ट एक भगवतिया भी साफ करता तो मुझे लगता है भाई थोड़ा बहुत सेव मैंने किया है। वो थोड़ा थोड़ा करते हैं। आज मेरे पास इतनी बड़ी टीम खड़ी थी हो गई है जिन्होंने आगे मेरा जो हफ्तों का काम कुछ एक ही घंटे में खत्म कर दिया है। और ऐसे अगर आप लोग जुड़ते रहे तो ये शायद हो सके 2-4 दिन में जो है पूरा क्लीन हो जाए और अच्छी सी बावड़ी हमारे पास वापस से आ जाए। धन्यवाद। आए हुए शहर के जो युवा है, नमस्कार सभी का। मैं भी यही पास में रहता हूँ, बड़ेर की गली, भीम जी का मोहल्ला। तो मैं यहाँ पे तैराकी सीख चुका हूँ और मैंने जो तापी को देखा, इतना स्वच्छ पानी, और ये पानी हमारे घरों में सप्लाई होता है। और ये पानी अगर कंटेमिनेट होगा तो उससे हमको ही बीमारी होगी, आप शहरवासियों को बीमारी होगी, और शहरवासी अगर इसको ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर सरकार से तो कहना ही क्या। तो आप सभी आए, अगले संडे हम फिर से ये सफाई का अभियान रखेंगे, पानी का जो है साफ करेंगे। मरी हुई मछलियां वगैरह है, नेट वगैरह अगर जिसके पास हो वो भी लेके आए, जो आपको अवेलेबल है सभी का ले, ताकि हमारे काम भी होता है। हाँ सर, और धन्यवाद है राकेश जी का और पूरी टीम का जिन्होंने ये बेड़ा उठाया। राकेश जी ने और सभी जुड़े, धन्यवाद। राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज के लिए मैं आनंद कल्ला। जल के संरक्षण की बात चल रही है और जहां जल का संरक्षण होता है तो जीवन होता है और जीवन बचा रहे, इसी कामना को लेकर के जोधपुर की स्थापना जब हुई 1459 में, और जब श्राप लग गया तो श्राप से बचने के लिए एक ही बात थी
कि जल को कैसे प्राप्त किया जाए, और इसी को ध्यान में रख करके जगह जगह जब जल को प्राप्त करने के प्रयास किए गए तो उन्हीं प्रयासों के अंदर 400 वर्ष पुरानी तापी बावड़ी की जहां बात की जाती है, तो वही तापी बावड़ी आज हम यहाँ है, जहां जल संरक्षण के लिए कई बार पद्म सागर की बात होती है, कभी जालप की बात होती है, कभी कैलाना की बात होती है, लेकिन तापी की बात को लेकर के जिस तरीके से एक अभियान चलाया जा रहा है, स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है, जल को सुरक्षित रखने का अभियान चलाया जा रहा है, और राकेश जी व्यास हमारे साथ है। बिल्कुल, जहां वीर गिरधर जी की बात आती है, जहां आपके तापो जी की बात आती है, जहां नाथो जी की बात आती है, बिल्कुल उसी रूप में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल हम आपसे बात करना चाहेंगे कि आपका ये अभियान जो चल रहा है किस तरीके से चल रहा है, थोड़े से इसके इतिहास के साथ जानना चाहेंगे। ये जो तापी बावड़ी है ये अकाल के समय बनी हुई थी। जब पानी की किल्लत थी तो उस समय नाथो जी और गिरधर जी ने इसका निर्माण करवाया था। तो पानी की जरूरत उस वक्त थी, अभी भी है। तो अकाल के आज जब तक मैं जानता हूँ, आजकल के लोग अकाल के बारे में समझते नहीं है कि अकाल की स्थिति क्या होती है, कितनी भयावह स्थिति होती है कि बिना पानी के रहना, और एक क्षण भी आपको एक बूंद भी पानी के लिए तरसना पड़े। उस स्थिति में जब आप कोई जो है अपना सर्वस्व दान कर लेता है, संपत्ति जो है दान करके, उस दान की संपत्ति से जो इस भव्य तापी बावड़ी का निर्माण करता है, नीमलेखा कुएं का निर्माण करता है। और एक और बावड़ी है व्यास बावड़ी, जो पास सेकंड फेज में है, वहां पे भी एक बावड़ी बनाई गई ताकि लोगों को पानी मिले, वो खेती कर सके और अन्न धन प्राप्त कर सके और अकाल की स्थिति से निकल सके। तो इतना बड़ा जो सामाजिक कार्य जो नाथो जी गिरधर जी ने उस समय 400 किया था, और उन्हीं के कारण से वजह से जो ये हम जोधपुर आज अभी इसी वक्त हम यहाँ खड़े हैं। अगर वो लोग उस वक्त नहीं होते और दान नहीं करते और जो है अपना वो सहयोग समाज को समर्पित नहीं करते, तो शायद हम और आप यहाँ खड़े होकर इस सारे बारे में बात नहीं करते और जोधपुर लगभग सुना ही हो चुका हो सकता। बिल्कुल, एक छोटी सी और बात कि जहां स्वच्छता की बात चल रही है और आपका अभियान चल रहा है, वन मैन आर्मी के रूप में अगर कोई हो ना हो शुरुआत कर ही देते हैं, और 1 घंटे के अभियान को लेकर के जिस तरीके से चल रहे हैं, क्या पाया, क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे समाज को, जिससे कि इस तापी बावड़ी के संरक्षण की बात हो सके? सीधी सी बात है, दिन का 1 घंटा हो या चाहे हफ्ते का 1 घंटा हो, आइए थोड़ी सफाई कीजिए। कुछ बड़ा योगदान नहीं है, बड़ा श्रम नहीं है, छोटा सा हिस्सा है, थोड़ा सा कचरा निकाल दीजिए। और जब आप खुद कचरा निकालेंगे तो आपके मन में भावना आएगी, भाई इसमें कचरा मैं नहीं डालूं क्योंकि मैंने ही निकाला है। और जब आप खुद सफाई करते हैं, जब और कोई कचरा करता है तो आपको गुस्सा आता है, तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तो उस परेशानी को आप समझे। आज मैं भी आज जुड़ा हूँ तो लोग मेरे साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं धीरे धीरे करके, और छोटा छोटा हिस्सा कर रहे हैं। हम कोई बड़े मार खेती नहीं करेगा, आइए लूटिए और कट्टे भरिए, ऊंचाइए, भागिए, कि कुछ नहीं करना होता है। 1 घंटा आना है, सिर्फ 1 घंटा, और जितना आपकी श्रद्धा हो, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 बोतल 2 बोतल, जितना आप हाथ में ले सके। कल कह सकते हैं आप क्या मैं झाड़ू निकाल दूंगा या मैं ये डाल दूंगा, तो इतना भी करता है ना, तो इतना भी बहुत है। थोड़ा थोड़ा करके ही आप इसको साफ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले मैं रोज आता था, कभी कभार नहीं आ पाता था कोई कारण से। अभी कुछ मैंने सोचा भाई लोग जो है अपने नित्य क्रम से जो है, जो अपने दिनचर्या से जो है, वो क्या है उनकी ऐसी होती है कि वो दिन में 1 घंटा निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो संडे का एक दिन ऐसा रहता है जहाँ आप चाहते हैं थोड़ा रेस्ट है, तो रेस्ट के साथ साथ मैं चाहता हूँ 1 घंटा 9-10 बजे जब आप सुबह एकदम निवृत्त हो जाए, तैयार हो जाए, अच्छे से फ्रेश हो जाए, नाश्ता वगैरह के 10 मिनट 15 मिनट आप आ जाएंगे यहाँ पे, तो 1 घंटा में 10-15 मिनट आपके जो जुड़ेंगे ना, वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। आना है, थोड़ा सा सहयोग करना है, और थोड़ा थोड़ा करके हम इसको बावड़ी को साफ स्वच्छ कर देंगे, क्योंकि यही पानी आपके घर में आ रहा है। इसके कनेक्शन दिए हुए हैं घरों में, लोग टूटी चलाते हैं और इसमें से पानी आता है, और अंदर मछलियां मरी पड़ी है, गंदगी हो रही है, कचरा हो जा रहा है, और वही कचरा गंदगी से भरा हुआ, सारी गंदगी बैक्टीरिया से भरी हुई उन्हीं के अंदर आपके घरों में जब आप पोछे लगाएंगे और आपके जब छोटे छोटे बच्चे उस गंदगी में फैलेंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब वो कीटाणु जम से आपके बच्चों के अंदर चले गए और वो बीमार हो गए। मतलब आप समझ पा रहे, जो शैतान जो आपके घर में घुसने वाला है वो इतना भयावह है, जो आपको जिसका आपको ध्यान ही नहीं है। तो समझिए इस चीज को, वो एक छुपी हुई चीज है, बैक्टीरिया जो बहुत गंदे होते हैं, जम्स होते हैं, जो आपको आपके बच्चों को आप नहीं कर रहे हैं, जाने अनजाने में वो चीज आपके यहाँ पहुंच रही है, तो उसको रोकने की जिम्मेदारी आपकी है, नहीं तो आप जिम्मेदार। धन्यवाद। बिल्कुल, जहां 1 घंटे की बात और 1 घंटे के साथ अपनी बोरी भी अपने साथ लानी है, कचरा चुनने के लिए आपको अपने साथ वो पात्र भी लाना है, जहां आपको झाड़ू भी अगर अपने साथ लाना है तो लाना, तो किसी के ऊपर कोई बोझ नहीं, बल्कि 1 घंटा अगर देते हैं तो निश्चित रूप से इस तरह की बात हो जाती है। हमारे साथ यूथ अरण्य के जहां युवाओं को एकत्रित करके जल संरक्षण की बात करते हैं, पौधरोपण की बात करते हैं, और हर वो चीज जिसकी समाज में जरूरत है, और एक जीव
वैज्ञानिक के रूप में हम अगर जानना चाहें तो सर जी क्या कहना चाहेंगे इस अभियान के लिए कि जब ये शुरुआत कर चुके हैं तो समाज आकर के इस तरह से जुड़े? आज़ादी के बाद कुछ बातें ऐसी है जिनको लोगों के मन में स्थायी रूप से भर दिया गया कि ब्राह्मण जो होते हैं वो थोड़े कृपण होते हैं, मांग कर अपना गुजारा करने वाले होते हैं, क्रियाक्रम से अपना जीवन चलाने वाले होते हैं। सब भूल जाइए, लोक हित में ऐसा काम 400 साल पीछे चल के अगर देखेंगे तो ये कहीं नहीं मिलने वाला है। तो ये जो भ्रांतियां हैं उसे तोड़ना होगा। लोक हित का मतलब सबके लिए, जल सबके लिए। अब ये 400 सालों से अभी तक का जो इतिहास है कुछ हिला नहीं है, कुछ खराब नहीं हुआ, और जल जो है वो बिल्कुल पीने योग्य है। माना इसमें अब समय के साथ साथ थोड़ा परिवर्तन, क्योंकि सीवरेज है, वो है, थोड़ी समस्याएं आती है, अंदर जो सीरा आती है उसमें, लेकिन जो बचा हुआ है उसका संरक्षण किया जाए। और अपील है पूरे राष्ट्र से कि जो जो धरोहरें वाकई में शतकों पुरानी है उनका संरक्षण होना चाहिए। और ऐसे युवा लोग, चाहे कथावाचक हो, चाहे अपना काम करने वाले निजी हित के लोग हो, चाहे राकेश जैसे हो, बहुत सारे निकल गए हैं लड़के, तो ये सब मन से आए हैं और आकर अपना कट्टे साथ लाए हैं। और 1 घंटे की मुहिम सबसे बढ़िया लगा मेरे को ये आइडिया कि कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई फोटो नहीं खिंचवानी है, आपको कुछ नहीं करना है। आइए, थोड़ा सामान लीजिए, नीचे से ऊपर ला के रखिए, निगम की गाड़ी आएगी, उसमें चला जाएगा, जी चलता रहेगा। और वरुण देवाय नमो नमः। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल इस तरीके का अभियान लेकर के चलते हैं तो आने वाला समय निश्चित रूप से समाज का होगा, समाज के हितों का होगा। ऐसे जल संरक्षण के साथ जो भी धरोहर है उनके संरक्षण का होगा। बिल्कुल हम ऐसी खबरों के साथ आपके साथ यूं ही जुड़े रहेंगे।